नमस्ते दोस्तों। आईबीएस इस समस्या के बारे में हमने कल चर्चा की थी। क्या खान पान होना चाहिए और क्या योगासन होने चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। योगासन की दृष्टि से जो आंतों को शक्ति देने वाले, लिवर को शक्ति देने वाले, पेट के समस्त अंगों को, पूरे पाचन तंत्र को शक्ति देने वाले जो आसन हैं, वे सारे आईबीएस से संबंधित हमें करने चाहिए। 2, 3, 4 आसन हम प्रतिदिन यदि हम कर लेंगे, ठीक विधि से कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आईबीएस पर पहले ही दिन से अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमारे रोग का वेग कम होगा और 5, 7, 10 दिनों में हमें बहुत अच्छा खासा लाभ हो जाए। आईबीएस पेट की एक बड़ी समस्या है। पेट में दर्द होना, घबराहट होना, पेट का पूरा वातावरण ऐसा प्रभावित हो जाना कि शौच आने की बार बार स्थिति बनती है। एक कोलाइटिस में भी होता है और एक इसमें भी होता है। उसके अलावा गैस का बार बार बनना, भोजन करने पर संतुष्टि ना होना और शौच जाने के बाद भी संतुष्टि ना होना, कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है। तो आईबीएस के बहुत सारे लक्षण अलग अलग लोगों में देखे गए। आईबीएस का में ऐसा भी कभी लगने लगता है कि हमारी नाभि जो है, धरण जो है, पेचूटी जो है खिसक गई है अपनी जगह से। तो लोग अपने नाभि धरण को भी ठीक कराने के लिए खूब इधर उधर जाते हैं। तो उसमें योगासन किस प्रकार के काम करते हैं, आज हम देखते हैं। पहला आसन कौन सा होगा जो हमारी नाभि धरण के लिए भी काम करता है और हमारे आईबीएस की प्रॉब्लम में भी विशेष रूप से कार्य करेगा। जब भी हमें लेटना होगा, हम ऐसे सीधे कभी ना लेटें, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे दाएं या बाएं हाथ रख करके इस प्रकार से पहला अभ्यास जो हम करेंगे, उसको करने के लिए दोनों पैरों को थोड़ा पास में कर लेंगे, लगभग पास में बिल्कुल टच कर लेंगे। दोनों हथेलियों को इस प्रकार से रखें, कोहनियां जमीन पर लगा कर रखें, श्वास भरें, पंजों को खींचें पैरों के, श्वास भरें, धीरे धीरे इसको ऊपर उठाएं, 30 से 45 डिग्री तक लगभग उठाएं और श्वासें कर लेंगे सामान्य। आंखें बंद रखें, शरीर थोड़ा सहज स्थिति में लाने की कोशिश, घुटनों को सीधा रखते हुए पूरा ऐसे थोड़ी देर रोके। आंतों को बहुत अच्छी शक्ति प्राप्त होती है इससे। कल जो आपको आहार विहार बताए थे, भाग 1 आईबीएस के लिए योग, उसको आप पालन करें, प्रतिदिन योग भी करें और पूरा जल्दी ठीक हो जाता। थोड़ा सा आयुर्वेद का सहारा लेना भी कल आपको बताया। आईबीएस बीमारी होती तो योग और खान पान से अच्छी हो जाती है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। बहुत शीघ्रता से सही करना चाहते तो आयुर्वेद बहुत मदद करेगा आपकी, जल्दी से सही कर। फिर से श्वास भरें, फिर रोकें और फिर धीरे धीरे पैरों को उठाकर लिफ्ट करके होल्ड करें। श्वास अब रोकनी नहीं है और श्वासें सामान्य। सारा ध्यान अपने पेट पर, अपनी आंतों पर, पेट के पूरे भाग पर अपने मन को टिका कर 15 सेकेंड, 10 सेकेंड से शुरू होगा। आधे मिनट तक आप इसको रोक कर रखिए। जितनी आपकी क्षमता, जितना आपका सामर्थ्य है, शुरुआत तो करें। थोड़ा आराम करें, 2-3 बार आसन हो जाए। गहरी श्वास भरते छोड़ते हुए आराम करें। यह अभ्यास आपको 3 से 5 बार करना है। मैंने 2 बार आपको बताया। इसके बाद एक अभ्यास और है, अर्ध हलासन। श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को नीचे। पेट पर इसका भी पूरा प्रभाव पड़ेगा। श्वास से सामान्य करते हुए भी आप इसको कर सकते हैं अथवा इसके विपरीत क्रम को भी चला सकते हैं।
जब आप पैरों को ऊपर ला रहे तो श्वास बाहर, और श्वास पूरा भरते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे। ठीक है, चलेंगे। इसमें आप ना भी रुके तो भी चलेगा, क्योंकि ये पूरा सक्रियता से व्यायाम की तरह से किया जाए इस आसन को। इसको कहते हैं अर्ध हलासन। इसका तब भी बहुत अच्छा लाभ होता है। तो जो लोग व्यायाम की तरह से करने के सामर्थ्य वाले हैं उनको ऐसे ही करना चाहिए। धीरे धीरे जो कर सकते हैं, ज़्यादा तेज नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे करें, रुके वहीं। IBS की प्रॉब्लम के लिए योग का अभ्यास। थोड़ी देर इसको करके भी आराम करें। पैरों में फासला, थोड़ा हथेलियां आकाश की ओर, गहरा गहरा श्वास भरना और बाहर छोड़ना। तीसरा आसन जो हम देख रहे हैं, थोड़ा सा आराम करना। मैं तो आपको बिना आराम किए ही बता रहा हूं, लेकिन आपको आराम करना है हर आसन के बाद, थकान उतारनी है। 3-4 आसन देख ले। तीसरा आसन देखे तो हाथों को पूरा पीछे ले गए, पैरों को कस लिया, पंजों को सीधा खींच करके, श्वास पूरा अंदर, अब श्वास बाहर, और धीरे धीरे इस स्थिति को बना, नौकासन। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए, फिर श्वास बाहर। शुरू में ऐसे सपोर्ट ले, फिर धीरे धीरे सपोर्ट भी हटता है। श्वास भरते हुए वापस। जिसका डाइजेशन वीक होता है ना, उसको भी विशेष लाभ मिलता है इन आसनों का, ये ध्यान रखना। आंतें कमजोर हो गई हैं, फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारी पेट की समस्याएं होती है। लगभग पेट की सारी समस्याओं में आपको लाभ होगा इन आसनों से, ये बात तय है। फिर से एक बार देख लेते हैं। श्वास भरे, वापस आते। इसको कहते हैं नौकासन। पहला आसन हमने जो किया था उत्तान पादासन, दूसरा हमने किया अर्ध हलासन, तीसरा हमने नौकासन इस वाले को सीखा। इसके बाद भी थोड़ी देर आराम करना है। चौथा अभ्यास आज हम जो सीखने वाले उस प्रैक्टिस को देखते हैं। श्वास भरते हुए और श्वास बाहर छोड़ते हुए बड़ा शून्य बनाना, पादवृत्तासन, पादवृत्त क्रिया। बड़ा जीरो कितना चारों तरफ बना सकते हैं उतना, इस प्रकार से क्लॉकवाइज 10, 15, 20 जितना आप चला सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी आपके अंदर ज्यादा सामर्थ्य है 50 बार का, तो आप 50 बार चलाइए, लेकिन आपको करना है पूरा, है ना। थोड़ा रुक रुक करके कर सकते हैं, रुक रुक के करें, कोशिश करें घुटना सीधा रखने की। इस प्रकार से दूसरे दोनों पैरों से, मतलब बारी बारी से, उतना ही क्लॉकवाइज उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपने 10-15 बार चलाया तो एंटी क्लॉकवाइज भी ऐसे ही, फिर दूसरे से भी ऐसे ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-15 बार। ये क्या हो गया? पादवृत्तासन, चौथा आसन। पहला उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, दूसरा तीसरा नौकासन और चौथा पादवृत्तासन। इन 4 आसनों को आप प्रतिदिन करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। कल हम इसी से संबंधित कुछ और आसन, योगासन बताएंगे जिनका IBS पुराना हो चुका है, काफी समय हो चुका है, उनको और भी अभ्यासों को करना चाहिए। उसके लिए कल के कार्यक्रम में हम कुछ जानेंगे। आज एक और क्रिया जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, उस प्राणायाम की क्रिया को देखते हैं, या अग्निसार को देखते हैं। एक क्रिया को, वह क्रिया अग्निसार के रूप में होगी, वो कैसे होती है उसको देख लेते हैं। इस क्रिया को करने के लिए हमारा पेट होना चाहिए खाली,
अर्थात हम शौच आदि से निवृत्त हो चुके हों, हम फ्रेश वगैरह होकर के आए, फ्रेश होने के बाद ही यह क्रिया होगी। इसको हम कहते हैं अग्निसार। कैसे होगी आप ध्यान से देखना, अपने पेट पर आपको पूरे एकाग्रता से इस क्रिया को मैं दिखा रहा हूं। हमें इस प्रकार से बैठना है, दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पर रखना, ठीक है। श्वास को पूरा बाहर फेंकना है और बाहर ही रोकना है, और फिर पेट को अंदर खींचना और छोड़ना, खींचना, कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड, दोनों ऐसे कर। देखो थक जाए, श्वास भर लेंगे, 3 4 5 बार अच्छे प्रकार से श्वास भर लेंगे। इसको वज्रासन में बैठ के भी किया जाता है, ऐसे। ऐसे रोज आप करें और 15 20 25 मिनट बाद ही कुछ खाने पीने का रखना। ऐसे नहीं इसको किया और तुरंत आपने कुछ खा पी लिया, इसको ध्यान रखना। आईबीएस के लिए योग का आज दूसरा भाग पूर्ण हुआ। कल हम तीसरे भाग में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों। आईबीएस, इस समस्या के बारे में हमने कल चर्चा की थी। क्या खान पान होना चाहिए और क्या योगासन होने चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। योगासन की दृष्टि से जो आंतों को शक्ति देने वाले, लिवर को शक्ति देने वाले, पेट के समस्त अंगों को, पूरे पाचन तंत्र को शक्ति देने वाले जो आसन हैं, वे सारे आईबीएस से संबंधित हमें करने चाहिए। 2 3 4 आसन हम प्रतिदिन यदि हम कर लेंगे, ठीक विधि से कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आईबीएस पर पहले ही दिन से अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमारे रोग का वेग कम होगा और 5 7 10 दिनों में हमें बहुत अच्छा खासा लाभ हो जाए। आईबीएस पेट की एक बड़ी समस्या है। पेट में दर्द होना, घबराहट होना, पेट का पूरा वातावरण ऐसा प्रभावित हो जाना कि शौच आने की बार बार स्थिति बनती है। एक कोलाइटिस में भी होता है और एक इसमें भी होता है। उसके अलावा गैस का बार बार बनना, भोजन करने पर संतुष्टि ना होना और शौच जाने के बाद भी संतुष्टि ना होना, कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है। तो आईबीएस के बहुत सारे लक्षण अलग अलग लोगों में देखे गए। आईबीएस का में ऐसा भी कभी लगने लगता है कि हमारी नाभि जो है, धरण जो है, पेचोटी जो है खिसक गई है अपनी जगह से। तो लोग अपने नाभि धरण को भी ठीक कराने के लिए खूब इधर उधर जाते। तो उसमें योगासन किस प्रकार के काम करते, आज हम देखते हैं। पहला आसन कौन सा होगा जो हमारी नाभि धरण के लिए भी काम करता है और हमारे आईबीएस की प्रॉब्लम में भी विशेष रूप से कार्य करेगा। जब भी हमें लेटना होगा, हम ऐसे सीधे कभी ना लेटें, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे दाएं या बाएं हाथ रख करके इस प्रकार से पहला अभ्यास जो हम करेंगे, उसको करने के लिए दोनों पैरों को थोड़ा पास में कर लेंगे, लगभग पास में बिल्कुल टच कर लेंगे। दोनों हथेलियों को इस प्रकार से रखें, कोहनियां जमीन पर लगा कर रखें, श्वास भरें, पंजों को खींचें पैरों के, श्वास भरें, धीरे धीरे इसको ऊपर उठाएं, 30 से 45 डिग्री तक लगभग उठाएं और श्वासें कर लेंगे सामान्य। आंखें बंद रखें, शरीर थोड़ा सहज स्थिति में लाने की कोशिश, घुटनों
को सीधा रखते हुए पूरा ऐसे थोड़ी देर रोके। हाथों को बहुत अच्छी शक्ति प्राप्त होती है इससे। कल जो आपको आहार विहार बताए थे भाग 1 IBS के लिए योग, उसको आप पालन करें, प्रतिदिन योग भी करें और पूरा जल्दी ठीक हो जाता। थोड़ा सा आयुर्वेद का सहारा लेना भी कल आपको बताया। IBS बीमारी होती तो योग और खान पान से अच्छी हो जाती है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। बहुत शीघ्रता से सही करना चाहते तो आयुर्वेद बहुत मदद करेगा आपकी, जल्दी से मदद सही कर। फिर से श्वास भरें, फिर रोकें और फिर धीरे धीरे पैरों को उठाकर लिफ्ट करके होल्ड करें। श्वास अब रोकनी नहीं है और श्वास से सामान्य। सारा ध्यान अपने पेट पर, अपने हाथों पर, पेट के पूरे भाग पर अपने मन को टिका कर। 15 सेकेंड 10 सेकेंड से शुरू होगा। आधे आधे मिनट तक आप इसको रोक कर रखिए। जितनी आपकी क्षमता, जितना आपका सामर्थ्य है, शुरुआत तो करें। थोड़ा आराम करें, 2-3 बार आसन हो जाए। गहरी श्वास भरते छोड़ते हुए आराम करें। यह अभ्यास आपको 3 से 5 बार करना है। मैंने 2 बार आपको बताया। इसके बाद एक अभ्यास और है, अर्ध हलासन। श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को नीचे। पेट पर इसका भी पूरा प्रभाव पड़ेगा। श्वास से सामान्य करते हुए भी आप इसको कर सकते हैं, अथवा इसके विपरीत क्रम को भी चला सकते हैं। जब आप पैरों को ऊपर ला रहे तो श्वास बाहर और श्वास पूरा भरते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे। ठीक है, चलेंगे। इसमें आप ना भी रुके तो भी चलेगा, क्योंकि ये पूरा सक्रियता से व्यायाम की तरह से किया जाए। इस आसन को, इसको कहते हैं अर्ध हलासन। इसका तब भी बहुत अच्छा लाभ होता है। तो जो लोग व्यायाम की तरह से करने के सामर्थ्य वाले हैं, उनको ऐसे ही करना चाहिए। धीरे धीरे जो कर सकते हैं, ज़्यादा तेज नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे करें। रुके वहीं। IBS की प्रॉब्लम के लिए योग का अभ्यास। थोड़ी देर इसको करके भी आराम करें। पैरों में फासला थोड़ा हथेली आकाश की ओर, गहरा गहरा श्वास भरना और बाहर छोड़ना। तीसरा आसन जो हम देख रहे हैं, थोड़ा सा आराम करना। मैं तो आपको बिना आराम किए ही बता रहा हूं, लेकिन आपको आराम करना है हर आसन के बाद। थकान उतारनी है। 3-4 आसन देख ले। तीसरा आसन देखे, वो हाथों को पूरा पीछे ले गए, पैरों को कस लिया, पंजों को सीधा खींच करके, श्वास पूरा अंदर। अब श्वास बाहर और धीरे धीरे इस स्थिति को बना, नौकासन। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। फिर श्वास बाहर। शुरू में ऐसे सपोर्ट ले, फिर धीरे धीरे सपोर्ट भी हट जाए। श्वास भरते हुए वापस। जिसका डाइजेशन वीक होता है ना, उसको भी विशेष लाभ मिलता है इन आसनों का। ये ध्यान रखना। आंतें कमजोर हो गई हैं, फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारी पेट की समस्याएं होती है। लगभग पेट की सारी समस्याओं में आपको लाभ होगा इन आसनों से, ये बात तय है। फिर से एक बार देख लेते।
श्वास भरें, वापस आते हैं। इसको कहते हैं नौकासन। पहला आसन हमने जो किया था उत्तान पादासन, दूसरा हमने किया अर्ध हलासन, तीसरा हमने नौकासन इस वाले को सीख। इसके बाद भी थोड़ी देर आराम करना है। फोर्थ चौथा अभ्यास आज हम जो सीखने वाले उस प्रैक्टिस को देखते हैं। श्वास भरते हुए और श्वास बाहर छोड़ते हुए बड़ा शून्य बनाना, पादवृत्तासन, पादवृत्त क्रिया। बड़ा जीरो कितना चारों तरफ बना सकते हैं उतना, इस प्रकार से क्लॉकवाइज 10, 15, 20 जितना आप चला सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी आपके अंदर ज्यादा सामर्थ्य है 50 बार का, तो आप 50 बार चलाइए, लेकिन आपको करना है पूरा, है ना। थोड़ा रुक रुक करके कर सकते हैं, रुक रुक के करें, कोशिश करें घुटना सीधा रखने की। इस प्रकार से दूसरे दोनों पैरों से मतलब बारी बारी से उतना ही क्लॉकवाइज उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपने 10-15 बार चलाया तो एंटी क्लॉकवाइज भी ऐसे, फिर दूसरे से भी ऐसे ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-15 बार। ये क्या हो गया? पादवृत्तासन, चौथा आसन। पहला उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, दूसरा तीसरा नौकासन और चौथा पादवृत्तासन। इन 4 आसनों को आप प्रतिदिन करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। कलम इसी से संबंधित कुछ और आसन योगासन बताएंगे जिनका IBS पुराना हो चुका है, काफी समय हो चुका है, उनको और भी अभ्यासों को करना चाहिए। उसके लिए कल के कार्यक्रम में हम कुछ जानेंगे। आज एक और क्रिया जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, उस प्राणायाम की क्रिया को देखते हैं या अग्निसार को देखते हैं। एक क्रिया को, वह क्रिया अग्निसार के रूप में होगी, वो कैसे होती है उसको देख लेते हैं। इस क्रिया को करने के लिए हमारा पेट होना चाहिए खाली, अर्थात हम शौच आदि से निवृत्त हो चुके हों, हम फ्रेश वगैरह होकर के आए, फ्रेश होने के बाद ही यह क्रिया होगी। इसको हम कहते हैं अग्निसार। कैसे होगी आप ध्यान से देखना, अपने पेट पर आपको पूरे एकाग्रता से इस क्रिया को मैं दिखा रहा हूं। हमें इस प्रकार से बैठना है, दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पर रखना, ठीक है। श्वास को पूरा बाहर फेंकना है और बाहर ही रोकना है, और फिर पेट को अंदर खींचना और छोड़ना, खींचना, कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड, दोनों ऐसे कर। देखो थक जाए, श्वास भर लेंगे, 3, 4, 5 बार अच्छे प्रकार से श्वास भर लेंगे। इसको वज्रासन में बैठ के भी किया जाता है, ऐसे। ऐसे रोज आप करें और 15, 20, 25 मिनट बाद ही कुछ खाने पीने का रखना। ऐसे नहीं इसको किया और तुरंत आपने कुछ खा पी लिया, इसको ध्यान रखना। IBS के लिए योग का आज दूसरा भाग पूर्ण हुआ। कल हम तीसरे भाग में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।